ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता में 6वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा अभी 8वां श्लोक कल कंप्लीट हुआ। भगवान ने 7वें, 8वें और 9वें 3 श्लोकों में योगारूढ़ जो पुरुष है उसके लक्षण बताए हैं। 7वें श्लोक में बताया कि किस प्रकार से जो योगारूढ़ पुरुष है प्रत्येक परिस्थिति में समत्व को धारण करता है। समत्व मतलब अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमाने हो, उसको सुख दुख और मान अपमान। इसमें 8वें श्लोक में बताया कि उसकी दृष्टि सब पदार्थों में समता देखती है, समदृष्टि है। समलोष्टाश्म कांचन। लोष्टाश्म कांचन का मतलब है मिट्टी में, पत्थर में और सोने में। अब क्योंकि उसका उद्देश्य इन तीनों वस्तुओं का उपयोग करना रह ही नहीं गया है। ना तो उसे मिट्टी से कोई काम करना है, ना उसे पत्थर से घर बनाना है, और ना उसे अपने सोने से कोई जेवर बनाना है या कोई अपना वैभव प्रकाशित करना है। तो जब इनसे उसका कोई वर्क ही नहीं है, प्रयोजन ही नहीं है, तो इसलिए उसकी समदृष्टि होती है इन तीनों पदार्थों के प्रति। तो 7वें में परिस्थितियों की समता, 8वें में पदार्थों की समता। अब यह 9वें श्लोक में बता रहे हैं प्राणियों में किस प्रकार वो समभाव को धारण करता है। प्राणियों में किस प्रकार समभाव होता है। ये प्राणियों की सद्भाव समदृष्टि भगवान ने 5वें अध्याय में भी बताई थी। जब भगवान बात कर रहे थे वहां पर विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। 5वें अध्याय का जो 18वां श्लोक है उसमें भी भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में तथा चांडाल में समदर्शी होता है वही जो है पंडित है। पंडिता समदर्शिना। तो अब यहां पर बता रहे हैं 9वें श्लोक में सुहीन मित्ररि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। सुहीन मित्रवरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। अब यहां पर बता रहे हैं कि जो तीन ये जो प्राणी बताए हैं इसके अंदर, इसमें जो समता का संकेत दिया है भगवान ने, तो इसको देखने से थोड़ा अलग सा लगता है। थोड़ी बुद्धि उसको स्वीकार नहीं कर पाती इतनी आसानी से, क्योंकि समता की बात हम व्यवहार में कैसे उतारेंगे, है ना। लेकिन हमें याद रखना है कि भगवत गीता में जो भी सिद्धांत हैं
वो केवल दार्शनिक सिद्धांत ही नहीं है, बल्कि वो जीवन में डेली का जो हमारा जीवन है, रोजमर्रा का जीवन है, उसमें आत्मसात करने की हेतु ही हमको भगवान ने ये बातें बताई हैं। इतने स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि व्यवहार में हम परमार्थ को कैसे लाएं, यही हमको भगवत गीता सिखा रही है। तो यहां बता रहे हैं अनुवाद, इसका अनुवाद होगा सुहृद। सुहृद का मतलब है जो हमारे सुहृद हैं, जो सुहृद हैं, जो स्वभाव से ही हमारा हित चाहते हैं। सु का माने सुष्ठु, हृद माने हृदय, तो जिनका हृदय सुष्ठु रूप से यानी सुंदर है। सुंदर हृदय का मतलब क्या है कि वो प्राणी मात्र का कल्याण चाहते हैं, उनका स्वभाव है वो। दूसरे मित्र, जो मित्र हैं अर्थात जो हमें स्नेह करते हैं, हमारे समान आयु वाले भी हो सकते हैं, वो हमारे हितैषी हैं। दूसरे अरि, अरि का मतलब है जो घातक है, जो शत्रु हैं, शत्रु को बोला जाता है अरि। तो जैसे वो शत्रु क्या चाहता है, किसी भी कारण से हमारा अहित करना चाहता है। तो मित्र हमारा हितैषी होता है और जो शत्रु होता है वो हमारा अहित करना चाहता है। फिर आगे बता रहे हैं चौथा, उदासीन। उदासीन का मतलब है जो हित और अहित दोनों भावों को नहीं चाहता, पक्षपात से रहित है, जो ना हमारा हित चाहता है ना हमारा अहित चाहता है, वो उदासीन है। फिर आगे बता रहे हैं मध्यस्थ। मध्यस्थ मतलब जो दो पक्ष होते हैं, अगर उनकी बीच में लड़ाई हो जाती है तो उनमें जो विवाद हो गया, अब उस विवाद को जो सुलझाने की कोशिश करता है उसको बोलते हैं मध्यस्थ, मीडिएटर। जैसे ए की लड़ाई हो गई बी से, तो अब लड़ाई क्या चलती रहेगी? नहीं, जो सी है वो कभी कभी आता है और दोनों की बात सुनता है और उन दोनों में आपस में जो लड़ाई को समाप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, तो उसको बोलते हैं मध्यस्थ। जो विवाद में विवादी पक्षों की मध्यस्थता करे। द्वेष्य, द्वेष्य का मतलब जो द्वेष करते हैं। बंधु, बंधु का मतलब है संबंधी। यहां बंधु का मतलब मित्र नहीं है, मित्र तो पहले ही आ गया है। जो हमारे कुटुंबी हैं, परिवार वाले हैं, वो बंधु, भाई बंधु। फिर आगे बता रहे हैं साधु। साधु कौन है? जो सत वस्तु का आश्रय लिए हुए हैं। सत वस्तु कौन है? भगवान। तो जो भगवान के आश्रित हैं, धर्म का आचरण करते हैं, वो साधु हो गए। और पापी, पापी तो हम जानते ही हैं कि जो पाप कर्म करता है, जो शास्त्र विहित कर्म बताए गए हैं उसके जो विपरीत कार्य करता है उसको हम पापी बोलते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर 8 प्रकार के जो मनुष्य हैं उनको बताया गया। सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, बंधु, साधु और पापी। कितने हो गए? ये 9 हो गए। 9 प्रकार के मनुष्य बताए हैं ये। तो इन 9 प्रकार के मनुष्यों के प्रति जो समबुद्धि विशिष्यते, जो समबुद्धि रखते हैं वे ही विशिष्ट हैं। समबुद्धि रखने वाला व्यक्ति ही विशिष्ट है अथवा श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति है वो विषम स्वभाव वाले मनुष्य जो हैं, ये इनके अंदर सब विषम स्वभाव है, इनके एक से स्वभाव नहीं है, तो इनके प्रति भी उसके चित्त में किसी प्रकार की विषमता नहीं होती है। क्यों ऐसा है? क्यों है? क्योंकि उसका अब किसी से प्रयोजन ही नहीं रह गया है। यही है वास्तविकता। वहां पर जब हम बताया था कि समलोष्टाश्म कांचन है, तो वहां पर भी उसका मिट्टी में, पत्थर में और सोने में किसी प्रकार का भी कोई प्रयोजन नहीं रह गया था। तब उसको बोला था वहां पर समलोष्टाश्म कांचन, क्योंकि अब उसको कुछ नहीं करना है। ना तो उसको मिट्टी के अंदर खेती करनी है, ना मकान बनाना है पत्थर से, और ना सोना बेचना है या सोने का जेवर बनाना है। तो उसी प्रकार यहां पर भी जो 9 प्रकार के व्यक्ति हैं, इन सबसे ही उसका किसी प्रकार का कोई प्रयोजन ही नहीं है, इसलिए वो समबुद्धि रखता है इनमें। हमने जैसे अभी श्रवण किया 5वें अध्याय का 18वां श्लोक, तो वहां पर बन रहा था विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गविहस्तिनी। वहां पर जातिगत विषमता की बात की गई थी
वहां पर मनुष्य की जाति बताई थी। जैसे एक तो ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण, उसके बाद गाय और हाथी और कुत्ता, ये सब हो गए हमारे पशु हो गए। और फिर चांडाल। अब चांडाल जो है वो गुणों की भी वहां पर गुणगत विशेषता भी थी, विषमता, गुणगत विषमता, मतलब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनसे भी, क्योंकि गाय जो है उसको सत्वगुण कहा गया है, हाथी जो है वो रजोगुणी है, कुत्ता जो है वो तमोगुणी है, और चांडाल तमोगुणी से भी अधम है, तमोगुण से भी अधम है चांडाल। और इसी प्रकार से जो विद्या विनय से संपन्न है वो सत्वगुण से भी ऊपर है। तो वहां पर जो है जातिगत और गुणगत विषमता का वर्णन किया गया था, उसमें समदर्शन। अब यहां पर है स्वभावगत विषमता। यह है स्वभावगत, उनका स्वभाव कैसा है। तो स्वभावगत विषमता में भी समबुद्धि होने वाले को विशिष्ट कहा गया, जबकि वहां पर कहा गया था पंडित है, पंडिता समदर्शिनः। तो विषमता का विषय भगवान ने समता बुद्धि के बारे में भगवान ने दूसरे अध्याय में हमको संकेत कर दिया था। 48वें श्लोक में समत्वम योग उच्यते, अर्थात बुद्धि के अंदर समता को प्राप्त करना, यही है योग। गीता में भगवान ने बुद्धि की समता की बहुत वैल्यू बताई है, बहुत महत्व दिया है इसको, क्योंकि हमारे दुख का कारण ही है विषमता। हमारे दुख का कारण कैसे है? जब हमारी बुद्धि में विषमता आती है। विषमता का मतलब ये अपना है, ये पराया है, ये मैं हूं, ये मेरा है और ये दूसरा है। तो ये जो असंतुलन है बुद्धि का, बुद्धि की जो ऐसा का भाव धारण करना, अपना परायापन, यही है दुख की सृष्टि जो करता है जीवन में हमारे। और जीवन में समता का प्रादुर्भाव कब होगा? तभी होगा जब हम सभी के अंदर परमात्मा को देखेंगे, परमात्मा दृष्टि से। तो विषम दृष्टि जो है वो दुख का कारण है, और परमात्मा दृष्टि जो है वही हमको दुख से मुक्त करा सकती है। परमात्मा दृष्टि का मतलब क्या हुआ? परमात्मा दृष्टि का मतलब है कि जो कुछ भी है सब भगवान का है। जो कुछ भी है सब भगवान का है, भगवान से है, भगवान के लिए है। अगर हम ये माने कि हम भगवान के हैं, हम भगवान से ही आए हैं और भगवान के लिए ही हमारा जीवन है, ये अगर तीन बातों को हम धारण करेंगे तो फिर जो कुछ भी परिस्थिति होंगी, तो ना तो हम परिस्थितियों को दोष देंगे, ना हम किसी वस्तु को दोष देंगे, और ना हम किसी प्राणी को दोष देंगे। क्योंकि जहां पर विषमता है वहीं पर ही दोष देने की प्रवृत्ति पाई जाती है। विषमता ही दोष देखने की प्रवृत्ति को जन्म देती है हमारी। हम लोग देखते भी हैं कि जहां पर भी कोई चीज कुछ गड़बड़ सी हो रही होती है तो हम लोग वहां पर उसमें दोष ढूंढ लेते हैं। तो हमारी दोष देखने की प्रवृत्ति जो है वो आती है विषमता से। और ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म है निर्दोष, ब्रह्म है सम। ब्रह्म कैसा है? निर्दोष है, और ब्रह्म सम भी है। भगवान बता रहे हैं, 5वें अध्याय में बताया भगवान ने 19वें श्लोक में, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः, कि ब्रह्म निर्दोष है और ब्रह्म सम है। स्वयं भगवान कह रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं कि भगवान ब्रह्म कैसा है? निर्दोष है और सम है। फिर आगे कैसे बता रहे हैं? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। समोहम सर्वभूतेषु, मैं कैसा हूं? अपने बारे में भगवान ने बताया 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय, कि मैं सबके अंदर समभाव रखता हूं, जितने भी प्राणी हैं। मेरा कोई भी द्वेषी नहीं है और ना ही मेरा कोई प्रिय है। तो भगवान स्वयं को भी बता रहे हैं, अपने आप को भी बता रहे हैं। तो
तो जहां पर भी भगवान कुछ चीज कहते हैं, जैसे हमने कर्म योग में श्रवण करा था कि भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए किसी भी लोक में कोई भी कर्तव्य नहीं है, तीनों लोकों में, लेकिन तो भी मैं कर्म करता हूं, क्योंकि मेरा अनुसरण करके लोग कहीं, अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो मेरा अनुसरण करके कहीं लोग पतन ना हो जाए उनका। तो जो तथ्य भगवान स्थापित कर रहे हैं उसका उदाहरण भी देते हैं अपने आप के लिए ही। तो समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय, कि मेरा कोई द्वेषी नहीं, मेरा कोई प्रिय नहीं। लेकिन वहां पर बाद में फिर भगवान ने एक और बात बता दी, 18वें श्लोक के 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में, समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, कि जो सभी भूतों में समभाव रखता है वो मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। ये फल भी बता दिया समत्व बुद्धि का भगवान ने। समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, 18वें अध्याय में कंक्लूड करते हुए भगवान ने बताया कि जो सब में समान भाव रखता है उसको ही मेरी भक्ति प्राप्त हो सकती है, यदि उसको साधु संग मिल जाए, शुद्ध साधु संग। क्योंकि समदृष्टि तो ज्ञानियों की भी होती है, ज्ञानी की भी समदृष्टि होती है, क्योंकि वो भी ब्रह्म को उपलब्ध हो जाता है ब्रह्म साक्षात्कार में। और ब्रह्म निर्दोष है, निर्दोषमि सम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। तो ज्ञानी को भी समदृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यहां पर 18वें अध्याय में बता रहे हैं कि जो साधु संग जिसे प्राप्त हो जाता है उसी को मेरी पराभक्ति की प्राप्ति होती है, मद भक्ति में लभते पराम। तो जिसकी बुद्धि में समता नहीं है उसको प्राणियों का यथार्थ अनुभव नहीं होता है। यथार्थ का मतलब जो जैसे हैं वैसा, यथा प्लस अर्थ, एज इट इज। कैसे? जैसे चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हाथी हो गाय हो, कुत्ता हो चांडाल हो, सभी का शरीर पृथक पृथक प्रतीत हो रहा है, लेकिन फिर भी जो उस शरीर को बनाने वाले तत्व हैं वो तो वही 5 है ना, पंच तत्व। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 से अलग तो कोई नया तत्व नहीं है उनमें। इन पंचभूतों से ही बना हुआ तत्व है वो। मतलब सभी लोग पंचभूतों के पुतले हैं। अब जब पुतले हैं तो किसी के प्रति भी अहित की भावना क्यों रखना? क्यों न सबके प्रति समभाव रखा जाए? क्यों? क्योंकि उनके जो शरीर हैं वो सब जड़ हैं और वो सब पंचभूतों से बने हैं। उसी प्रकार से जो उनका मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त है, जिसके कारण उनका स्वभाव विकृत अनुभव हो रहा है हमको, जो यहां पर बताए, कोई हमारा सुहृद है, कोई मित्र है, कोई शत्रु है, कोई उदासीन है, कोई मध्यस्थ है, द्वेष्य, बंधु, साधु, पापी। तो ये सब जितने भी लोग हैं इनका स्वभाव सबका अलग अलग है, इनके मन बुद्धि अलग अलग हैं, अर्थात उसके अंदर अलग अलग लेवल का अनर्थ भरा हुआ है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो पाप हैं, कलमश है, वो भरा हुआ है। लेकिन है तो वो भी जड़, है तो वो भी जड़। तो फिर एक जड़ वस्तु के प्रति किस प्रकार से हम लोग समता की भावना ना रखें? भगवान ने बार बार इस बात को बताया है, समबुद्धि को। हमने अभी श्रवण करा 5वें अध्याय में बताया, नहीं 5वें अध्याय में बताया ब्रह्म की समता को, और 9वें अध्याय में बताया भगवान ने अपनी समता के लिए, समोहम सर्वभूतेषु। अब गुणातीत पुरुष के लक्षण जब बताए भगवान ने 14वें अध्याय में, तो वहां पर भी यही बताया था, सम दुख सुख स्वस्थ सम लोष्टाश्म कांचन, तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति, कि सुख और दुख में सम है, अपने में स्थित है, और सम लोष्टाश्म कांचन है। वही बात जो यहां पर आई है 8वें श्लोक में, मिट्टी में, पत्थर में और सोने में। फिर यहां पर बताया, वहां जो 8वें श्लोक में आया था, वो भगवान ने जब 12वें श्लोक में
भक्त के लक्षण बता रहे थे, तो वहां पर 18वें श्लोक में यही बात बताई थी। 12वां अध्याय हमारा भक्ति योग का है, उसके अंदर जो 18वां श्लोक है वहां पर भगवान भक्त के लक्षण बता रहे हैं, और यही बात आई थी वहां पर भी। समय शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समय संग वर्जितः। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो, यहां पर भी यही बात आई है 8वें श्लोक में। तो चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, हमको समता की प्राप्ति चाहिए ही चाहिए। तो जातिगत समता, समता अनेक प्रकार की बताई गई है। जातिगत समता, कर्म के प्रति समता, कर्म कैसा भी कर्म हो, जो कर्तव्य है वो करना है, उसमें विषम बुद्धि नहीं होनी चाहिए। अनुकूलता प्रतिकूलता में समता, सुख दुख में समता, मान अपमान में समता, शत्रु मित्र में समता, सबके प्रति समभाव होना चाहिए। और हमारी बुद्धि विषमता में लगी है। अब जब हमारी बुद्धि विषमता में लगी है तो उसमें योग कहां से आएगा? योग को कैसे धारण करेगा हमारा अंतःकरण? क्योंकि योग की तो प्रथम रिक्वायरमेंट यही है कि बुद्धि की समता। तभी भगवान ने कहा था समत्वम योग उच्यते। तो बुद्धि का उपयोग हमें दूसरों की अच्छाई बुराई को देखने में ना लगाएं, बल्कि उसका उपयोग कहां करना है हमको? उसका उपयोग हमें करना है आत्मचिंतन में। बुद्धि का उपयोग आत्मचिंतन में ही करना चाहिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं तो बुद्धि का उपयोग कर ही रहे हैं ना। बिना बुद्धि के उपयोग के तो हम नहीं रह सकते। इस प्रकार भगवान ने इस श्लोक में 9 प्रकार के जो विषम स्वभाव वाले मनुष्य हैं उनके बारे में बताया हमको। तो सुहृद का मतलब अब हम लोग एक एक का मतलब अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। सुहृद का मतलब क्या है? हृदयम अंतःकरणम यस्य स सुहृद। सुष्ठ हृदयम अंतःकरणम यस्य स सुहृद, अर्थात जिसका हृदय स्वभाव से ही सुष्ठु है। सुष्ठु का मतलब सुंदर है। अब हृदय किसका सुंदर होता है? माता का हृदय जो है इस जगत में हम देखते हैं वो सबसे सुंदर होता है। मां जो होती है उसका हृदय सबसे सुंदर होता है। तो मां का हृदय हो लेकिन ममता रहित होकर, ममता रहित होकर, बिना किसी कारण के जो सबका हित चाहता है, वही है सुहृद। इस जगत में अगर हम किसी का उदाहरण देंगे तो एक मां ही ऐसी है जो बिना किसी कारण के अपने पुत्र का हित चाहती है, लेकिन उसको ममता होती है कि मेरा है। लेकिन यहां पर अब कह रहे हैं सुहृद उसको कहेंगे जो हृदय तो मां जैसा हो लेकिन ममता नहीं हो। अगर उस वस्तु में ममता हो गई तो फिर तो मैं मेरा वाला चक्कर हो गया, फिर तो वो विषमता हो गई कि ये मेरा है और ये पराया है। यहां पर तो प्राणी मात्र के प्रति हित की भावना, वही है सुहृद। मित्र तो हम जानते ही हैं, जो हमारे मन में प्रेम स्नेह उत्पन्न करता है, हमारे हृदय में जो स्नेह है उसको जो जगा देता है। तो जो हमसे, और हम भी उससे प्रेम करते हैं, वो भी हमें प्रेम करता है। जो हमारा मित्र है वो। अब ये तो एक ब्रैकेट हो गया, सुहृद और मित्र। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि मित्र में मित्र वही होगा जो हमारा है, और सुहृद जनरल होगा। सुहृद प्राणी मात्र के लिए है और मित्र जो है वो स्पेसिफिक हो गया। अब दूसरा ब्रैकेट है अरि और द्वेष्य। अरि का अर्थ है शत्रु, कि जो हमारा अहित करना चाहता है, और दूसरा है द्वेष्य। द्वेष्य का मतलब है जो हमसे द्वेष करता है, इसका कोई कारण विशेष होता है, कारण है उसका, कोई अपना स्वार्थ है उसका। तो स्वार्थ के कारण वो हमारा अपकार, हमारा नुकसान करना चाहता है, उसको हम बोलेंगे द्वेष्य।
अब ये एक ब्रैकेट हो गया दूसरा। अब तीसरा है उदासीन और मध्यस्थ। उदासीन का अर्थ होता है उत प्लस आसीन। उत प्लस आसीन। उत माने ऊपर, आसीन माने बैठा होना। तो जो ऊपर बैठा हुआ है, जैसे यदि दो आदमी लड़ रहे हैं तो उनको देखकर भी वो कुछ नहीं कहता, किसी का भी पक्ष नहीं लेता, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो है उदासीन। उदासीन जो ऊपर बैठा है, ऊपर बैठे का मतलब यह है कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा उनकी लड़ाई को देखकर, वो है उदासीन। तो ऐसे होता भी है, हम लोग जब सड़क पर जा रहे होते हैं, दो लोग लड़ रहे होते हैं, तो हम लोग उदासीन की तरीके से उसको देख के और निकल जाते हैं, देख के भी अनदेखा कर देते हैं। यही है उदासीन। अब आया मध्यस्थ। मध्यस्थ क्या करता है कि उन दोनों के विवाद के बीच में पड़ता है, दोनों का हित चाहता है वो, और उनका झगड़ा तय कराता है। वो दोनों का हित चाहता है, दोनों का नुकसान ना हो, और झगड़ा उनका तय करा देता है, वो सॉल्व कर देता है प्रॉब्लम उनकी। तो जो चेष्टा करता है उसको बोलते हैं मध्यस्थ। बंधु जो जन्म से ही हमारा संबंधी है, बंधु से बना है संबंधी शब्द, जिसके साथ हमारा सम्यक रूप से बंधन है, जो हमारा हितैषी है, माता पिता भाई बहन सब ये बंधु हैं हमारे। अब चौथा ब्रैकेट आता है हमारा साधु और पापी का। तो बंधु बिल्कुल अलग रख दिया, बंधु का कोई ब्रैकेट नहीं है। पहला ब्रैकेट हुआ हमारा सुहृद और मित्र का, उनको एक श्रेणी में रखा। दूसरी श्रेणी बनाई हमने अरि और द्वेष्य, शत्रु और द्वेष्य की। तीसरी बनाई हमने उदासीन और मध्यस्थ की, और चौथी बना रहे हैं हम साधु और पापी की। तो एक रह गया इसमें से बंधु, उसको बिल्कुल अलग कर दिया। तो साधु कौन है? जो श्रेष्ठ आचरण करता है, और पापी जो निकृष्ट आचरण करता है। अब यहां पर देखिए 8वें अध्याय में 8वें श्लोक में भगवान ने पदार्थों की समता की बात की थी। अच्छा, और पदार्थ हैं जड़, तो जड़ वस्तु के प्रति समता को धारण करना सुगम है, आसान है, क्योंकि उसमें कोई एक्शन नहीं है, कोई आचरण नहीं है जड़ पदार्थ का। जैसे मिट्टी है, पत्थर है, सोना है, वो तो वहीं के वहीं डेड जड़ पड़े हुए हैं। लेकिन जब हम प्राणी की बात करते हैं, प्राणियों के अंदर यह विपरीत आचरण देखा जाता है। कभी तो अनुकूल आचरण होता है, कभी उनका प्रतिकूल आचरण होता है, कभी तो साधु है कोई और कोई पापी है, कोई हमारा सुहृद है, कोई हमारा शत्रु द्वेषी है। तो इनके प्रति भी समबुद्धि होना, यही है विशेषता। वहां पर 7वें और 8वें अध्याय में विशेषता की बात नहीं की भगवान ने, परिस्थितियों में और पदार्थों में समता की बात तो की, लेकिन विशेषता की बात यहां पर कह रहे हैं, समबुद्धिर विशिष्यते, यही है विशेषता। व्हाट इज स्पेशल अबाउट इट? इस प्रकार के विपरीत आचरण वाले व्यक्तियों के प्रति भी हमारी बुद्धि का सम होना। तो यहां पर लास्ट में बिल्कुल साधु और पापी को बताया। पहले तो ठीक है, चलिए द्वेष है, द्वेषी है और शत्रु है, मित्र है। यहां पर साधु और पापी को बताना बड़ा स्पेशल है ये भी, क्योंकि साधु और पापी बिल्कुल विपरीत हैं। साधु एक काम करता है और पापी व्यक्ति बिल्कुल उसका उल्टा काम करेगा। उनका आचरण टोटली विपरीत है, टोटली। यदि उनके प्रति हमारी समबुद्धि हो जाएगी तो हमारी सबके प्रति बुद्धि सम हो जाएगी। दे आर स्पेशल केसेस। 9 में से जो 2 हैं, साधु और पापी, अगर इनमें हमारी बुद्धि सम हो गई तो बाकियों में हो जाएगी, क्योंकि आचरण की प्रधानता है इस संसार में, और साधु का आचरण और पापी का आचरण बिल्कुल अलग अलग होता है।
किसी का आचरण देखकर हमको उसके प्रति या तो श्रद्धा का भाव उमड़ता है और या अश्रद्धा का भाव उमड़ता है। हमारी दृष्टि सबसे पहले आचरण के ऊपर ही जाती है। तो फिर हम लोग इसी श्लोक को थोड़ा आगे और एक बार श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।